डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा, प्रदेश महासचिव लोहार कल्याण समिति। लोहार मांगे केंद्र में अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक अधिकार कार्यक्रम के तहत आज मैं वार्ता करना चाहता हूं। केंद्र के कानून मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी, मेरी समाज की कुछ अहम समस्याएं हैं जिस संदर्भ में हम लोग कई बार आपसे मिल चुके हैं और वह समस्याओं के बारे में वार्ता कर चुके हैं, लेकिन न जाने क्यों आप हमारे विषय में ध्यान नहीं देते हैं, उसको अमल में नहीं लाते हैं। तो आज मैं पुनः इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूं कि लोहार केंद्र में 1950 से ही अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में है, उसका लाभ भी मिल रहा था। 2006 में बिल्कुल ही असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस की सरकार ने हमारा अधिकार को छीनने का काम किया। एक अमेंडमेंट एक्ट 48/2006 को लाकर, वह 48/2006 में जो एक्ट 108/1976 में लोहरा अंकित है, उसको उन्होंने प्रोनाउंसिएशन को बदलकर लोहरा कर दिया और सदन से पास कराकर कानून भी बना दिया। हम लोगों ने कठिन साधना करके, संघर्ष करके आपकी सरकार अर्थात देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस कानून को रद्द कर हमें मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। लेकिन आज भी जनजातीय मंत्रालय हमारे बच्चों को अनुसूचित जनजाति का वो आरक्षण देने में आनाकानी कर रहा है, जबकि कानून को रद्द होने के बाद और आपके कानून मंत्रालय का स्पष्टीकरण पत्र आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी 2016 से ही हम लोगों को अनुसूचित जनजाति का सारा आरक्षण दे रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको कि आप मेरे मुद्दा पर गंभीर क्यों नहीं हैं। मैं आपसे आज कुछ कानूनी पहलुओं पर बात करने के लिए आया हूं। कृपया आप मेरी बात को ध्यान देंगे। संविधान से देश चलता है और संविधान से अलग हट करके अगर कोई कानून बनता है तो निश्चित रूप से वह कानून संविधान के साथ खिलवाड़ करता है। मैं बताना चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 342 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, only any existing tribal community can be notified in the ST list of the state। सिर्फ क्लियर कहा हुआ है कि कोई ट्राइबल कम्युनिटी है उसी को हम संशोधन करके हो या किसी भी तरह से हो, हम उसको अनुसूचित जनजाति का अधिकार दे सकते हैं। लेकिन जो कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, जो कम्युनिटी ट्राइबल और ट्राइबल कम्युनिटी है ही नहीं, अगर पार्लियामेंट ने उसको नोटिफाई किया है, पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके अगर उसको लाया है, तो वह सरासर संविधान के खिलाफ है। और इसीलिए भारत सरकार ने 2016 में 9 तारीख को इस एक्ट को ख़त्म किया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर पहली सरकार ने गलती की कि लोहार को लोहारा कर दिया, लोहारा क्या एग्जिस्टिंग कास्ट है बिहार में? आप भी बिहार में जन्मे हैं, पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, आप भी जानते हैं क्या लोहारा कोई अलग जाति है बिहार में? क्या आप साबित कर सकते हैं कि बिहार में लोहारा भी कोई जाति है? अगर कोई को हजाम को हजमा कह देता है, चमार को चमरा कह देता है, तो क्या वो 2 जाति हो जाती है? और इस तरह के प्रोनाउंसिएशन के आड़ में हमारा अधिकार का हनन आखिर जनजातीय मंत्रालय क्यों कर रहा है? आप जानते हैं कि बिहार में मूल जाति लोहार है जो 1950 से है। आज ही नहीं,
मैं आपको कई रिकॉर्ड भी दिखा सकता हूँ जो आज से सैकड़ों वर्ष पहले मानव शास्त्रीय अध्ययन करने वाले विद्वानों ने लिखा है। ट्राइबल एंड ट्राइबल कास्ट ऑफ बंगाल, आप भी जानते होंगे, H.S. रिस्ले ने लिखा है। वह किताब भी बता रहा है लोहार इज शेप्ड ऑफ मुंडा, उन्होंने स्वीकारा है। एक लैंड एंड पीपुल ऑफ ट्राइबल बिहार जो 1961 में प्रकाशित हुआ, उसमें कहा गया लोहार आर ट्राइब्स। इतने न जाने कितने दर्जनों हमारे पास साक्ष्य हैं जो लोहार अनुसूचित जनजाति है जिसकी सुविधा उसे बराबर मिलती थी और मिल रही है आज भी बिहार में। किंतु आपके रहते हुए केंद्र का वो जनजातीय मंत्रालय कौन है जो हमारे बच्चों को, पढ़े लिखे नौजवान आज जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज आत्महत्या करने के कगार पर है। आज 4 वर्षों से उन्हें केंद्र में उलझा करके रखा है और आप कानून मंत्री हैं। आप इसका देख रेख नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? जब अमेंडमेंट एक्ट 48/2000 बना था, आपको पता है जो मोडालिटी ट्राइबल मंत्रालय ने स्वयं बनाया था, उस मोडालिटी को क्या उसने पालन किया है? मोडालिटी में होता है कि स्टेट गवर्नमेंट से वह मंतव्य मांगता है, ट्राइबल आयोग से मंतव्य मांगता है, RGI से मंतव्य मांगता है, और वो एक दिन में जनजातीय मंत्रालय ने सारे नियमों कानून को ताक पर रखकर और 48/2006 बनाया और एक दिन में पार्लियामेंट से पास करके हमारे अधिकार को छीन लिया। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्राइम वो कर रहा है और सज़ा हमारे बच्चों को मिल रहा है, सज़ा हम लोगों को दी जा रही है। ऐसा क्या बात है? अगर कांग्रेस ने यही किया और आपकी सरकार ने भी यही कर रही है तो फिर फ़र्क क्या पड़ता है? मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये लोहार आज सभी जगह पाया जाता है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां लोहारों की आबादी नहीं है, और आपकी सरकार को बनाने में यह लोहारों की अहम भूमिका रही है। आज हमारा कोई ऐसा कंस्टिट्यूएंसी नहीं है जहां 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 हमारे वोट नहीं हैं। और आप भी जानते हैं कि बिहार में लोहारा कोई जाति नहीं है। अरे लोहार तो वो जाति है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के मरण तक उसका साथ निभाता है। जब बच्चे जन्म लेते थे तो उसको नार काटने के लिए चाकू की आवश्यकता होती थी, वह लोहार ही बनाता था। जब उसके शादी विवाह का समय आता था तो जो पीढ़ा पर बैठता था या हल और पालों पर जो उसकी विधि होती थी वो भी लोहार ही बनाता था। और जब यह संसार से जाता है तो उसका जो सीढ़ी बनाने का काम जो है आज वह लोहार ही करता है। तो लोहार तो सभी जातियों का सेवक है, वह जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक उसका साथ देता है। और वैसे लोहार के साथ आप जैसे लोग जो खुद बिहार से बिलोंग करते हैं और ये बिहार का मामला है और तब आप इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। आज लॉकडाउन है, हम लोग बहुत से बड़ा आंदोलन आपके खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक बार पुनः ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे बड़े बाप के बेटा नहीं हैं, वो जज, कलेक्टर और DMSP का बेटा नहीं है। वो लोहा कूच करके, वह गरीबी में अपने खून को पसीना बना करके और 2 पैसा कमा करके अपने बाल बच्चा को पढ़ाता है। और आज उसका इस उम्मीद में कि कल यह मेरा बुढ़ापा का सहारा बनेगा। और आप जैसे मंत्री रह करके उनके अरमानों को चकनाचूर कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कितने का एडमिशन नहीं हो रहा है, कितने जो है वो रिजल्ट आ गया है उसकी नियुक्ति नहीं हो रही है, कितना फॉर्म भरने में नहीं बन रहा है, मैं किस वर्ग में भरूं। ये सारी समस्याएं हमारे बच्चों के साथ कौन है, क्या क्यों हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान नहीं था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, लेकिन आपने 2 दिनों में उसको सुलझा दिया। लेकिन जिसकी 1950 से आरक्षण है और उसको आपके शासनकाल में वो जनजातीय मंत्रालय उलझा करके रखा है। मैं पूछता हूँ कि जनजातीय मंत्रालय ने जो लोहारा जात को पैदा करके रखा है वो उसका माँ बाप कौन है? किस माँ के उदर से वो पैदा लिया है? लोहार के किसी माँ ने बिहार में लोहारा जाति को पैदा नहीं किया है। अगर किया है
तो वही जनजातीय मंत्रालय का जो सेक्रेटरी बैठे हुए हैं उन्हीं के किसी पट्टी पर्दार या आत्मा कुटुंब से यह जात पैदा लिया होगा, उसका सजा हमारे लोहार के बच्चों को नहीं दिया जाए। मैं आपसे अंत में यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बिहार के हैं, आपकी जवाबदेही ज़्यादा है और पूरा बिहार भाजपा के साथ कदम में कदम ताल मिला करके आगे बढ़ रहा है। आप इस समस्या को एक सप्ताह के अंदर सॉर्ट आउट करें, नहीं आपसे हो तो आप बताइए, एक टाइम लीजिए जनजातीय मंत्री का और उसके सेक्रेटरी का, हम लोगों को भी बुलाइए, हम लोग भी वहाँ रहें और वो साबित करे कि बिहार में लोहार कोई एग्जिस्टिंग कास्ट है। अगर कोई एग्जिस्टिंग कास्ट नहीं है तो उसको रख करके हमारे बच्चों को हमारे हक का अगर हकमारी कर रहा है तो इसकी पूरी की पूरी जवाबदेही आपकी होगी और लोहार जाति पूरे बिहार में मानेगा। ये केवल इसमें कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का हाथ है जो लोहारों को ये अधिकार देना नहीं चाहता है। और आज तो बहुत सारे लोग यह कहने लगे हैं कि आज कानून मंत्री भी जातिवाद कर रहा है। ये कहने में कहीं किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि आप से अच्छा कोई लोहार को बिहार में समझने वाला नहीं है। आपका बचपन के बारे में भी मैं जानता हूँ। जब आप पिरमुहानी में रहते थे तो राम खिलावन जी आपको गोदी में खिलाते थे। काश उनका जाकर आप पूछिए कि उनका खतियान क्या जाति बता रहा है। अगर उनका खतियान लोहारा जाति बता रहा होगा तो आप इस अधिकार को नहीं देंगे, लेकिन अगर उनका भी खतियान लोहार बता रहा है और उसके बाद आपके रहते हुए जनजातीय मंत्रालय अगर लोहारा कह करके हमारा अधिकार का हनन कर रहा है तो इसका पूरा का पूरा जवाबदेही आपकी होती है और पूरा का पूरा यह समाज आप पर दोषारोपण मढ़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि आप अविलंब एक सप्ताह के अंदर इसको संज्ञान में ले और हमारे बच्चों के भविष्य पर जो अंधकार का छाया पड़ चुका है उसको समाप्त करें, ताकि आने वाला चुनाव में हम लोग पुनः दिल खोल करके आपका साथ दे। अन्यथा हम लोग दूसरे विचार करने के लिए भी मजबूर होंगे। धन्यवाद।